ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार लगातार कई वर्षों से योग प्राणायाम ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार अभ्यास जारी रखे हुए है। आज संध्याकालीन योग सत्र में हम लोग उपस्थित हैं और कैसे हम आज अनुलोम विलोम के अभ्यास को करेंगे और उसका तरीका क्या होना चाहिए, सावधानी क्या है और करने से हमारे तन और मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आज हम जानेंगे। आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाना होता है। कहने का मतलब कि जैसे आपको आराम लगे वैसे बैठ जाइए। फिर क्या करना है, यदि आपको मानसिक समस्या है तो ध्यान मुद्रा लगाएंगे, यानी अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखते हैं, हथेली आसमान के ऊपर। यदि आपको गैस और कब्ज की समस्या है तो वायु मुद्रा लगाएंगे। अब क्या करना है कि तर्जनी को अंगूठा के मूल में सटाएंगे ऐसे और ऊपर से अंगूठा को दबा देंगे, ऐसे दबा लेना है। तो ये हो गया वायु मुद्रा। यदि आपको घुटना में दर्द है या कमर में दर्द है या गैस बनता हो तो वायु मुद्रा में ही बैठ करके अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हथेली को ठीक ऊपर रखना है आसमान की तरफ, कटोरी की तरह, और हथेली घुमाइए ऐसे थोड़ा। हाँ, केहूनी को मोड़ देना है। पहले हम बैठने की आकृति पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब आसन सही लग जाएगा तो अभ्यास आपका ठीक होने लगेगा। पीठ भी सीधा रखना है, गर्दन भी सीधे रखनी है, चेहरे पर प्रसन्नता रखना है। आपको भले ही शारीरिक तकलीफ़ हो, पारिवारिक तकलीफ़ हो, लेकिन जैसे ही हम योग के आसन पर बैठते हैं तो सारे समस्याओं से हम मुक्ति चाहते हैं और परमात्मा के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, यानी यह आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाए। यह जीव जो है परम हंस से, यानी जीव क्या है, हंस है, और हंस परम हंस से मिलना चाहता है। आनंद परमानंद की ओर बढ़ जाए, यही जीवन का मूल हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब बैठने के बाद अब आपको अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, तो दाहिना हाथ को उठाना है आपको। अब देखिए क्या करना है। अब ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा बायां हथेली में रहेगा। दाहिने हथेली में क्या करेंगे कि तर्जनी को मोड़ देंगे, ऐसे जड़ में सटा लेंगे अंगूठा के। अब अंगूठा को देखिए प्रयोग क्या क्या होगा। अंगूठा का प्रयोग करना है दाहिने नाक पर और बीच की दो उंगली का प्रयोग करना है हमें बाएं नासिका पर। बहुत अच्छा। तो अभी अंगूठा को टच करिए और इधर बायां नाक खुला हुआ है, बाएं नाक से शुरू करिए। आप सावधानी रखना है। देखिए यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं क्या, कभी भी यदि आपको अनुलोम विलोम शुरू करना हो तो बाएं नासिका से ही सांस भरने चाहिए, क्योंकि यह आपका चंद्र स्वर है। अब बाएं से भर लीजिए, फिर दो उंगली से बंद करके दाहिने से छोड़ दीजिए, फिर दाहिना से भरिए और बायां से छोड़िए। एक आवृत्ति मानी जाती है, बायां से 5 सेकंड में लिया, दाहिना से 5 सेकंड में छोड़ा, फिर दाहिने से 5 सेकंड में लिया, फिर बाएं से 5 सेकंड में छोड़ दिया। एक आवृत्ति हो गई आपकी। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि दाहिना नाक से हमें क्यों नहीं करना चाहिए, बाएं नाक से ही क्यों करना चाहिए। तो मैं उस शंका का समाधान यहीं पर कर रहा हूं और अनुलोम विलोम लगातार चल रहा है। अब आपकी शंका का मैं समाधान कर रहा हूं कि बाएं नाक से ही सांस शुरू करते हुए अनुलोम विलोम क्यों करना चाहिए। हमारे नाक में 2 छिद्र है, एक बायां एक दायां। बाएं छिद्र को यानी बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, दाहिने को पिंगला कहते हैं। और मेरुदंड जो शरीर का जो मुख्य पॉइंट है, रीढ़ की हड्डी स्पाइन, उसके ठीक बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी अवस्थित है, यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का प्रयोग हो रहा है। यदि आप बाएं नासिका के बजाय दाहिना नासिका से यदि सांस लेना शुरू कर देंगे
तो शरीर के अंदर आपकी गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ जाने से आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मन को शांत रखना है, चित्त को शिथिल और शीतल रखना है। ये कौन करेगा? ये बाएं नाक करेगा। उसे हम देहाती भाषा में कूलर कह सकते हैं। यानी भगवान ने हमारे शरीर को ठंडा और गर्मी दोनों समभाव में देने के लिए एक कूलर और एक हीटर की व्यवस्था की है। यानी बायां नासिका कूलर है, एसी है, और दाहिना नासिका हॉट है, गर्म है, सूर्यस्वर है। इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह करता हूँ कि आप चंद्र स्वर का ही प्रयोग करेंगे, और छोड़ते समय भी चंद्र स्वर पर ही छोड़ना चाहिए। लगातार करते रहिए। अब सावधानी क्या होनी चाहिए? विधि तो समझ गए कि सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठे हैं, ध्यान मुद्रा लगा हुआ है, और अनुलोम विलोम करने की विधि के साथ आप प्राण लेना छोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी में यही बरतना है कि अनुलोम विलोम करते समय आपको अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में कभी भी अपने घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक या व्यक्तिगत समस्याओं के ऊपर ध्यान को न ले जाइए। अभी आप केवल और केवल प्राणों पर ध्यान को अवस्थित करते हुए, टिकाते हुए, केवल और केवल सांस को देखने का प्रयास करिए। कैसे सांस अंदर, कैसे सांस बाहर, कैसे सांस अंदर, कैसे सांस बाहर की ओर ये हो रहा है। अब जब अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को लंबे समय तक, यानी 5 मिनट तो मन को समझाने में ही लग जाता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, मन मानता नहीं है। हमेशा आपको, यानी जो हमारे अंदर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अपने स्वरूप में मन को फंसाना चाहती हैं, या मन उसको फंसाना चाहता है। जब 5 मिनट आपका जो अभ्यास करते करते हो जाएगा, तो अपने आप मन एकदम शांत होने लगेगा, शिथिल होने लगेगा। अब यहीं से आपको सजगता पूर्वक ईश्वरीय चेतना का, ईश्वरीय सत्ता का आलंबन लेते हुए आपको बस यही सोचना है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको धरती पर किसने भेजा है, और धरती पर भेजने वाला क्यों भेजा है, या जिस काम को करने के लिए भेजा है वही काम हो रहा है, या मेरे द्वारा कोई दूसरा ही कार्य हो रहा है। प्रायश्चित करना है हमें बार बार, क्योंकि यह मानव जीवन, यह मानव शरीर हम समझ नहीं पाते हैं अपनी चेतना के द्वारा कि कोई कार्य गलत है या सही है। तो जाने अनजाने यदि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है, तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, उन सारे गलतियों का पटाक्षेप करते हुए आप हमारे ऊपर कृपा बरसाइए, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है, परम तत्व है, जो अपने बालकों को दुखी रहना नहीं देखना चाहता है। हम उसी के संतान हैं, और यहाँ से जन्म लेने के बाद जब प्राण को छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, तो यह आत्मा उसी प्रभु के शरण में चला जाता है। यानी हमें अंततः उसी के सानिध्य में जाना ही है। अब आपको सांस जब भरते छोड़ते रहिएगा तो फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि लोगों को मन में बार बार ये बात उठती रहती है कि फ़ायदा क्या होगा, लाभ क्या मिलेगा, हमको करने से क्या मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। करते जाइए, इसको लगातार करिए, धीरे धीरे। बस ध्यान नहीं रखना है कि अनुलोम विलोम करते समय, सांस भरते समय, छोड़ते समय नाक से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल साइलेंट प्रैक्टिस है, ध्वनि रहित अभ्यास है यह। अब मैं फ़ायदा की बात करता हूँ। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा
कि शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं। इतना लंबा जाल बिछा हुआ है नस नाड़ियों का। अब इसमें विकार भरे हुए हैं। विकारों को कैसे नस नाड़ियों से बाहर करें, उसके लिए एक ही मार्ग है कि प्राण वायु का संचार खूब हो। कभी कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, किसी को सलाइन चढ़ाते हुए, किसी को पानी चढ़ाते हुए देखे होंगे कि सलाइन सेट जब हम पानी की बोतल में लगा देते हैं और उसमें कभी एयर आ जाता है तो वह पानी को नीचे नहीं जाने देता है और उस एयर को निकाल करके ही उस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तो यह नस नाड़ियों में अंदर वैसे ही एयर या विकार भर जाते हैं। उन विकारों को दूर करने के लिए यह अनुलोम विलोम की क्रिया काफ़ी है, सबसे प्रभावशाली है। लगातार करते जाइए, खूब लंबा खींचिए, खूब लंबा डीप ब्रीदिंग। ऐसा करने से आपके घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, माइग्रेन, गैस कब्ज की समस्या, जीवन में कभी लकवा नहीं लगेगा, नींद अच्छी आएगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। यह अभ्यास अभी केवल 11 मिनट 35 सेकंड हुआ है। इसको स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट, और यदि कोई बीमारी है आपको तो आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक अभ्यास करना चाहिए, तभी जा कर के आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। फिर थोड़ा शुरू करिए। शुरू में क्या होता है कि अभ्यास जब लंबा करवाते हैं तो पीठ अकड़ जाता है, गर्दन अकड़ जाते हैं और आपको थोड़ा सा शरीर में पेन होने लगता है, क्योंकि यह हो रहा है अभ्यास नियमित नहीं होने के कारण। यह बताता है कि आप नियमित रूप से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 12 मिनट में ही 11 मिनट में ही शरीर में अकड़न होना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसे आप लेट करके भी, सो करके भी अभ्यास को कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर करने का एकमात्र प्राणायाम है यह अनुलोम विलोम। तो आज से मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि अनुलोम विलोम की क्रिया को लगातार करिए और शरीर के सभी समस्याओं को दूर करिए। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में घर्षण करेंगे, फिर अपने आँखों पर, ललाट पर ऐसा स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपने आँखों को हम खोलते हुए हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। ओम।